ये जो हमने सुनने में आया तकरीबन 200 साल पुराना होटल है। उस ज़माने में इसका बाद जो गोल्ड फेस होटल का नाम है वो भी तकरीबन 150 साल का पुराना है और इधर से 6-7 खूबसूरत साहिल है। और ये साहिल बनाया है किसने? चाइना ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाएं लगता ऐसा है कि यहाँ मुसलमान ही मुसलमान है। और श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में साहिल है, समंदर पर हैं। कोलंबो में ये दिल्ली वाला मोहल्ला है और यहाँ पर मोहिउद्दीन जुमा मस्जिद है। ये पीछे जो आपको जी सिराज भाई, आप बता रहे थे इसके होटल के बारे में। श्रीलंका का जो होटल है ये क्या तारीख है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमने सुनने में आया तकरीबन 200 साल पुराना होटल है। उस ज़माने में इसका बाद जो गोल्ड फेस होटल का नाम है वो भी तकरीबन 150 साल का पुराना है और इधर से 6-7 किलोमीटर आगे। ये जो ख़ास बीच है श्रीलंका का, ये माउंट लेवेनिया बीच कहा जाता है। ख़ास समंदर, अभी तो आजकल थोड़ा सा समंदर तेज़ है, वैसे नहीं तो समंदर में गुस्ल करने के लोग हैं ना, खेलने का आते हैं। अच्छा बीच है। नाइट का टाइम पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से क्राउड होता है। आज छुट्टी का दिन है, बहुत कम है। खुसूसन ये जो बैरून का जो यूरोप का लोग आके ना इधर ये मिट्टी में सो जाते हैं, उनको आदत है। अच्छा, रेत में? हाँ, रेत में। हाँ। जो यूरोप वाले को कभी समंदर का इलाका नहीं मिलता है। हाँ। जो गोरे समझते हैं ना, वो एक बड़ा काम हो गया। इधर से 1 घंटा 1.5 घंटा बस ये रेत में ना सो के फिर रेत का जो इसमें जल जाते हैं। उनका जो स्किन, जो गोरे का जो स्किन काला हो जाए रेत में रह के, उधर जाके इनको दिखा देते हैं। हमने समंदर में जाके ना रेत में सो के आए हैं। हम श्रीलंका कोलंबो के साहिल पर हैं। कैमरामैन दिखाए कि ये सीधे तरफ देखें, कितना खूबसूरत साहिल है। और ये साहिल बनाया है किसने? चाइना ने। और ये जो सारी जगह है ये साहिल ही का हिस्सा है। और यहाँ पर अभी वो देख रहे हैं आपके पूरे डेवलप हो रहा है यहाँ पर। और हमारे साथ हम मौजूद हैं भाई मफाज साहब। इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ ये कब से हैं और इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की। अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर विज़िट के लिए श्रीलंका के, तो हमारे मेज़बानों में भाई मफाज भी हैं। जी भाई मफाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर आफियत के साथ। आप तो श्रीलंका के ही है ना असल? जी बिल्कुल। तो तालीम कहाँ हासिल की? आइए इधर। अल्हम्दुलिल्लाह 1990 में मैं पाकिस्तान आया था अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले मेरा जो बड़ा भाई है वो शहजादपुर में पढ़ता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 1990 में गया। वहाँ जाने के बाद कारी अब्दुल गफ़ार साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत सआदत की बात है, आज वो भी हमारे साथ मौजूद है। तकरीबन 17-18% जो यहाँ आदाद शुमार बताए जाते हैं, गवर्नमेंट तो 12% तक बताती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाएं लगता ऐसा है कि यहाँ मुसलमान ही मुसलमान है। मस्जिद में चले जाएं तो वो भरी हुई है, और अगर मदरसे में चले जाएं तो वहाँ भी तलबा का हुजूम है, असातिज़ा का हुजूम है। तो ये बताता है कि यहाँ 100% तकरीबन दीन से रग़बत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। यही वजह है कि चाहे मस्जिद दूर हो या नज़दीक हो, वो नमाजियों से भरी रहती हैं। एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं 2 साल हिंदुस्तान में तरावी सुनाया। फिर उस मस्जिद में इमाम नहीं थे, फिर उन्होंने बोला रमज़ान से पहले आइएगा, हमारा इमाम साहब जमात में जा रहा है। एक दिन मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ाया, एक आदमी मुझे बुलाया, मैं डर गया। मैंने बोला मैं नमाज में कोई गलती किया हो या। उसने मुझसे पूछा आप कहाँ पढ़ते हो? मैं उस वक़्त हिंदुस्तान में एक मदरसा में पढ़ रहा था। मैंने बोला मैं इस मदरसा में पढ़ता हूँ। उन्होंने बोला नहीं आप वहाँ नहीं पढ़ते हो। मैं बोला मैं उधर ही पढ़ता हूँ। फिर उसने बोला आपने हिफ्ज़ कहाँ किया? मैंने बोला पाकिस्तान में शहजादपुर में किया। बोला यही बात रही। वो कसम खा के उसने कहा मैं ऐसी तिलावत कहीं नहीं सुना। मैंने बोला ये हमारे असातिज़ाओं की बरकत है, खुसूसन कारी अब्दुल गफ़ार साहब। मैं बिल्कुल छोटा था, 13 साल मेरी उम्र थी। मैं कार साहब के पास किया, बहुत हमारे ऊपर शफ़क़त किया। उस्ताद हैं जी हाँ सबके, और कितनी खुशी होती है उस्ताद को जब वो अपने शागिर्दों को इस मकाम पर देखते हैं। और श्रीलंका में इनके शागिर्द हैं सबसे ज़्यादा। जी मैंने जब यहाँ आकर अपने शागिर्दों को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं हमारे सब शागिर्द दीन के काम में लगे हुए हैं और अदारे कायम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ा खैर अता फरमाए।
हम अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल-रशीद साहब के साथ श्रीलंका के विज़िट पर हैं। 300 से ज़ायद तलबा है जिन्होंने शहदादपुर से पढ़ा और यहाँ आकर इदारे बनाए। हमें श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में, और श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में साहिल समंदर पर हैं, और हमारे साथ दारुल हुसैनिया शहदादपुर के हज़रत मौलाना कारी अब्दुल-रशीद साहब, कारी अब्दुल गफ़ार साहब और कारी शफीक साहब और यहाँ के शागिर्द दोस्त साहब सारे जमा हैं। हम मौजूद हैं श्रीलंका में, और श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो के मुख्तलिफ़ चीज़ों का विज़िट करते हुए पहुँचे हैं कोलंबो की कदीम तरीन मस्जिद, जो 110 साल 115 साल या 20 साल पुरानी है, कदीम है, जामे मस्जिद अज़फ़र। और इसका हम बाहर से भी विज़िट करवाएंगे, आपको अंदर से भी विज़िट करवाएंगे। ये देखें, यह 8 मंजिला है गालिबन, और 15,000 नमाजियों की गुंजाइश है। हर जुमे को ये मस्जिद ऊपर नीचे से भर जाती है, और रोज़ाना हर नमाज में तकरीबन 2000 के करीब नमाजी होते हैं। मस्जिद कैसी है, क्या कुछ है, आइए विज़िट करते हैं। कारी साहब हमारे नमाज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ जाएं नियत से नमाज़ पढ़ते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे साथ जो वफ़द आया हुआ है वो नमाज़ पढ़ रहा है। देखें, किसी भी मस्जिद में जाएं वहाँ नमाज़ पढ़नी चाहिए, तालीमी इदारे में जाएं वहाँ पर वो करना चाहिए। कारी शफीक साहब को दिखाएं, कारी शफीक साहब बैठ के बातें कर रहे हैं जी। यह हौज़ वज़ू करने के लिए, ये हौज़ वज़ू करने के लिए। हम श्रीलंका के विज़िट पर हैं, कोलंबो में आए। कोलंबो में ये दिल्ली वाला मोहल्ला है, और यहाँ पर मोहिउद्दीन जुमा मस्जिद है, ये पीछे जो आपको नज़र आ रही है। यहाँ का ये तबलीगी मरकज़ भी है, यहाँ का मदरसा भी है, यहाँ का खानका भी है, और जामिया दारुल उलूम हुसैनिया शहदादपुर के जो पहले फाजिल थे वो इस मदरसे को चला लें। ये मस्जिद कैसी है, मदरसा कैसा है, खानका कैसी है, आइए आपको विज़िट करवाते हैं। श्रीलंका के शहर कोलंबो में दही वाला एक महल्ला है, ज़्यादा मुसलमान रहते हैं यहाँ पर, और वहाँ की ये बड़ी मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, तबलीगी मरकज़ है।
आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रशाद। अच्छा, आपने कितना पढ़ा हुआ है? क्या? कुरान कितना पढ़ा है? 3 साल में। हिफ्स किया है? जी आलिम भी बने? जी अच्छा, अभी इस मस्जिद के इमाम है? जी। मस्जिद का नाम क्या पूरा? ये मस्जिद का नाम दहीवाला ग्रैंड मॉस्क है। अच्छा, माशाल्लाह। ये मदरसा भी आप चलाते हैं? मैंने इधर मदरसा में भी पढ़ा हूँ। कितना मदरसा हिफ्स है, किताबें? इधर एक हिफ्ज़ है, उधर एक हिफ्ज़ है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके।